जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर यानी आज शाम को 6:16 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 2 नवंबर यानी कल रात 8:21 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार गोवर्धन और अन्नकूट का त्यौहार 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। दीपावली के दूसरे दिन ही अन्नकूट और गोवर्धन पर्वत का त्यौहार मनाया जाता है। आज ही के दिन श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। क्योंकि भगवान गोवर्धन की नाभि की जगह मिट्टी का दीपक रखा जाता है और नाभि वाले दीपक में दूध, दही, शहद, बताशे और गंगा जल से पूजन किया जाता है। बीच में दीपक रखने के बाद गोवर्धन की कथा सुननी चाहिए। गोवर्धन पर्वत पूजा में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन कृष्ण को 56 प्रकार का भोग लगाने का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा के दिन 56 भोग लगाया जाता है, जिसमें संसार के 6 रस समाहित होते हैं। 56 भोग लगाने का क्या रहस्य है, आइए जानते हैं इस बारे में। भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन क्यों चढ़ाए जाते हैं, इस परंपरा के पीछे क्या कहानी है, आइए जानते हैं। माता यशोदा क्योंकि अपने लाला कृष्ण को 8 पहर भोजन कराती थी। एक बार इंद्र के प्रकोप से ब्रज को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इस दौरान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया और जिसके कारण जब इंद्र की वर्षा बंद हुई और सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर आए, तब ब्रजवासियों और माता यशोदा को बाल कृष्ण की भूख की बहुत चिंता हुई। 7 दिन तक भूखे रहने और उनके लिए बहुत कष्टदायक था। तब अपनी भक्ति और प्रेम से सभी ब्रजवासियों ने माता यशोदा ने मिलकर श्री कृष्ण को 56 भोग खिलाया था। यह संख्या 56 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से यानी कि 7 8 56 56 व्यंजन बनाए थे। तब से यह परंपरा चल पड़ी और भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। संसार में मुख्य रूप से 6 तरह का स्वाद होते हैं। ये 6 तरह के स्वाद हैं मीठा, खट्टा, नमकीन, अम्लीय, कड़वा और कसैला। इन 6 स्वादों को मिलाकर 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इन 56 भोग में शामिल पकवान हैं माखन, मिश्री, खीर, पंजीरी, रसगुल्ला, रबड़ी, मूंग दाल का हलवा, जलेबी, मालपुआ, जीरा लड्डू, काजू बादाम बर्फ़ी, पेड़ा, घेवर, मोहन भोग, पिस्ता बर्फ़ी, पंचामृत, गाय का घी, शक्करपारा, मठरी, चटनी, पकोड़े, साग, दही, चावल, कढ़ी, चीला, खिचड़ी, पापड़, मुरब्बा, आम, केला, किशमिश, आलू बुखारा, सेब, अंगूर, दलिया, टिक्की, पूड़ी, दूध की सब्जी, बैंगन की सब्जी, शहद, सफ़ेद मक्खन, ताज़ा क्रीम, कचौड़ी, रोटी, नारियल पानी, बादाम का दूध, छाछ, शिकंजी, मीठे चावल, चना, भुजिया, सुपारी, सौंफ, पान और मेवा आदि 56 प्रकार के भोग हैं भगवान के श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासियों से बड़ा ही प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण अपने आप को स्वयं ही पूजते हैं और स्वयं ही मांग के खाते भी हैं। इनकी लीला तो अपरंपार है। इनकी लीला को तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। श्री कृष्ण की एक कथन है ये, एक रूप से पूजत है दूजे रूप पूजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। अर्थात श्री कृष्ण अपने आप को पहले तो पूजवाते हैं, अर्थात ब्रजवासियों से अपनी पूजा करवाते हैं और फिर उन्हीं के साथ खड़े होकर अपने आप को पूजते हैं। इनकी लीला तो अपरंपार है। ब्रह्मा भी इनकी लीला को नहीं जान सकते। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करते हैं और आनंद मनाते हैं। ब्रजवासी
श्री कृष्ण भगवान के सखा हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत की यानी कि गोवर्धन की एक परिक्रमा करने पर 108 परिक्रमा लगाने का फल मिलता है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ब्रजवासी वल्लभ सधा मेरे जीवन प्राण, इनको तनक न विसारियो मोहे नंद बाबा की आन। अर्थात ब्रजवासी इन्हें जीवन प्राण के समान प्यारे हैं, इनको ये एक पल भी भुला नहीं सकते, इनको छोड़ नहीं सकते। ब्रजवासियों में इनकी प्राण बसते हैं। जय हो ब्रजवासियों की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ये कथा आपको कैसी लगी कृपया करके बताएं। और कार्तिक मास का बड़ा ही पावन पर्व चल रहा है, पावन महीना चल रहा है, जो श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए बहुत ही लाभकारी है, जो मोक्ष देने वाला, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आगे शेयर करें और सभी को इसकी लाभ उठाने का मौका दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो गिरिराज धरण की जय। श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जय हो गोवर्धन पर्वत महाराज की जय।